देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A9 मीडिया न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, मैं अमित शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं A9 मीडिया न्यूज में। 2020 एक ऐसा साल जब कोरोना नाम की महामारी ने देश और दुनिया में दस्तक दी। 2020 के अंदर कोरोना नाम की महामारी से हर एक इंसान जूझ रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि कब इसकी वैक्सीनेशन आएगी और कब हम इस वैक्सीनेशन से अपना कोरोना नाम का ये डर खत्म करेंगे। वैक्सीनेशन की खबरें कोरोना नाम की बीमारी के आने के बाद से ही शुरू हो रही थी और वहां से खबरें आई जहां से ये वायरस शुरू हुआ, यानी चीन से, कि चीन ने पहले सफलता हासिल की है वैक्सीनेशन बनाने में। खैर, इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे करके अब हकीकत की रिपोर्ट सामने आई है और हिंदुस्तान में भी अब प्रयास जारी हैं कोरोना की वैक्सीनेशन बनाने को लेकर। लेकिन हकीकत यह है कि अभी हिंदुस्तान की प्रयास केवल और केवल प्रयास के स्तर पर ही काम आ रही हैं। दो कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी अपनी वैक्सीनेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रायल राउंड में पार करवा दिया है। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर एक बात आ रही है कि हिंदुस्तान इन सब चीज़ों के लिए कब रेडी होगा। तो इस सवाल का आपको जवाब देते हैं, हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन बने या ना बने, हिंदुस्तान अपनी वैक्सीनेशन को बनाने से पहले हिंदुस्तान के अंदर मरीजों को ठीक करने के लिए और कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए दूसरे देशों से वैक्सीनेशन खरीदेगा। जी हाँ, आसान भाषा में आपको समझाए तो अभी वो दवा बाहर से इंपोर्ट की जाएगी ताकि कोरोना की महामारी का डर खत्म किया जा सके और जनता को इस बीमारी से बचाया जा सके। बाद में धीरे धीरे करके ये वैक्सीनेशन खुद हिंदुस्तान में ही बनेगी और फिर इसकी सप्लाई अंडर अपने देश के होगी। ये सारी चीज़ों में एक बात बहुत खास है कि कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार अब हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन का एक ऐसा पार्ट भारत देश में आएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी तकरीबन 1.5 अरब यानी आसान भाषा में कहें तो 150 करोड़ वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया है भारत देश ने आगे जाकर अमेरिकी कंपनी को जब ये ऑर्डर मिला तो हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे गया वैक्सीनेशन का ऑर्डर देने के नाम पर। हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका सबसे पहले नंबर पे है। हालांकि अगर आंकड़ा क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान 1.5 अरब और अमेरिका केवल 1 अरब। अमेरिका में 1 अरब वैक्सीनेशन सप्लाई होंगी और हिंदुस्तान में 1.5 अरब, लेकिन हिंदुस्तान दूसरे नंबर पे इसलिए क्योंकि ऑर्डर ये बाद में गया और अमेरिका की खुद की कंपनी है। ये सब चीज़ों के अलावा आपको बता दें कि इस वैक्सीनेशन को लेकर एक थोड़ी सी समस्या भी है। वो समस्या ये कि ये वैक्सीनेशन वहाँ से यहाँ लेके आई जाएगी, लेकिन इसे रखने के लिए, इसे स्टोर करने के लिए एक अलग तरीके की विज्ञान की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देश में आपने कई वैक्सीनेशंस ऐसी देखी होंगी जिन्हें फ्रीज में रखा जाता है, या कहें तो रेफ्रिजरेटर में जिसे फ्रीज करके रखा जाता है ताकि वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द खराब ना हो। कोरोना की वैक्सीनेशन की एक खास चीज़ है कि उसे स्टोर करने के लिए, यानी उसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने से पहले आपको उसको स्टोर करना है -70 डिग्री के टेम्परेचर पर। जी हाँ, आम रेफ्रिजरेटर शायद -0 तक जा सकेगा, लेकिन -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, वो तापमान, -70 डिग्री का ये टेम्परेचर कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये टेम्परेचर उसे नहीं मिला तो शायद ये मेडिसिन अपने समय से पहले ही खराब हो जाएगी। इसके अलावा भी कई वैक्सीनेशंस ऐसी होती हैं जो कई तरीके की चीज़ों से दूर रखी जाती है, जैसे धूप, मिट्टी, धूल और साथ ही साथ धुआं और ऐसी चीज़ों से। कोरोना वैक्सीनेशन भी सबसे सेंसिटिव वैक्सीनेशंस में से एक है। इसकी दवाइयाँ इस तरीके के फॉर्मूला से बनाई गई है कि ना ही ये किसी जगह पे ज़्यादा समय तक गर्म रह सकती है और ना ही इसे ठंडे तापमान पे थोड़ी देर के लिए और रखना है। जो भी चीज़ें मैनेज करके चलनी है उसके अकॉर्डिंग -70 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान डिसाइड किया गया है, और जब इसको यूज़ किया जाएगा तो कुछ समय के लिए बाहर रख के नॉर्मल टेम्परेचर पे करके फिर ही यूज़ किया जाएगा। इससे कोरोना की वैक्सीनेशन की एक्सपायरी तक वो टिक पाएगी, नहीं तो कोरोना वैक्सीनेशन अपनी एक्सपायरी से पहले ही खत्म हो जाएगी और उसका फॉर्मूला जिस तरीके से वो बनाई गई है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। हिंदुस्तान तैयार है पूरी तरीके से कोरोना के डोज को अपनी ओर मंगवाने के लिए। हिंदुस्तान में ये डोज जल्द ही आ जाएगा जब आखिरी ट्रायल राउंड भी खत्म हो जाएगा विदेशी कंपनियों के। WHO की ओर से मान्यता मिले ना मिले, अमेरिका ने साफ घोषित कर दिया है कि वो अपने पास वैक्सीनेशंस मंगवा लेंगे, क्योंकि अमेरिका ने WHO को फंडिंग देना भी काफ़ी समय से बंद कर दिया है। जो विवाद पिछली बार चीन और अमेरिका के बीच में हुआ और WHO का उसमें जिस भी तरीके की बयानबाजी थी उन सब चीज़ों को देखते हुए
अब इन सब चीज़ों पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोरोना महामारी एक बार फिर अपना कहर उसी तरीके से दिखा रही है जिस तरीके से वो पहले शुरुआती दौर में दिखा रही थी। कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट देखते रहने के लिए और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे A9 मीडिया के साथ। धन्यवाद।